अफरक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे, हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो रुख काबे की तरफ, ये उलमा अइम्मा हमारे नमाज पढ़ाएं तो रुख काबे की तरफ। अरे जल्दी जल्दी बोलो यार, काबे की तरफ। नमाज पढ़ो तो रुख काबे की तरफ। कोई हो, अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बजिस्टर, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा, रुख बोलो। अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, कोई हो, रुख जोर से बोलो काबे की तरफ। कहीं का हो, रुख काबे की तरफ। पीर भितनी का हो, अली नगर का हो, रुख काबे की तरफ। नानपारा का हो, काबे की तरफ। रुख बहराइच का हो, कैसरगंज का हो, रुख लखनऊ का हो, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, रुख काबे की तरफ। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सर्बिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शेरे अशरफियत, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर। हजरत मौलाना शरीफ साहब अशरफी की तरफ से 4 मिसरे। अब वो वक्त नहीं रहा है, भारत की फील्डिंग बहुत टाइट चल रही है, इसलिए फिलहाल चौके छक्के नहीं लग सकते, 1-1, 2-2 रन लेके काम चलाना पड़ेगा जी। तवज्जो कीजिएगा। मर जाएं हासिद जल जल कर, मर जाए हासिद जल जल कर, मर जाए हासिद जल जल कर। ये इंडियन हासिदों के लिए नहीं है, ये उन हासिदों के लिए है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे मोहतरम हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ तो इन दुश्मनाने इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देना शुरू कर दिया कि नौज़बिल्लाह आपकी तो नस्ल मिट गई। तो उन हासिदों के लिए है, मर जाए हासिद जल जल कर, जिंदाबाद जिंदाबाद, गम मत कर आए मेरे पैगंबर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, गम मत कर आए मेरे पैगंबर, देता जा, वाह देता, अरे बोलो यार, देता जा, देता जा, देता जा, भर भर के सागर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, देता जा भर भर के सागर, भर भर के सागर, इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 मिसरे और सुनिए जी, अता हो। खानकाही लोग बैठे हैं जी। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बहुत खूब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 2 मिसरे और सुन लीजिए जी, अता हो। ये मत समझिएगा कि पैसा आ रहा है तो सुना रहा हूं, 2 मिसरे हाजिर हैं जी, बहुत तवज्जो कीजिएगा। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, अल्लाह, दिलों में बुग़्ज़े अली, बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शेरे अशरफियत, शेरे अशरफियत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला बारगाहे हुजूर अमीर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इरशाद रब्बानी होता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाकी है उस रब को जी जो रात के मुख्तसर से हिस्से में अपने प्यारे बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो मोहब्बत में सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जश्न मेराजुन नबी है। जी तवज्जो चाहता हूं। 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में अब्दुल्ला के मकान पर बीवी आमना की आगोश रहमत में पाकीज़ा बदन खुशबू में बसे हुए नाफ बुरीदा खतना किए हुए हालत सजदे में पैदा हुआ कमली वाला। हक है, सुभान अल्लाह। सुभान पैदा हुए मुस्तफा जाने रहमत। नोट करो, आमना के घर में नबी के आने का नाम मीलाद है। हक है, हक है। और अर्शे इलाही पर जाकर के माथे की नजरों से खुदा को देखने का नाम मेराज है। हक है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न मेरे नबी की मीलाद का जवाब है, न मेरे नबी के मेराज का जवाब है। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो अल्लाह ने हुक्म फरमाया महबूब को जिब्रील जाओ मेराज में लेके आओ। मकीन सिदरतुल मुंतहा सैयदना जिब्रील अमीन आए, मेरा रसूल कहां है? उम्मे हानी के घर में। है। ये उम्मे हानी कौन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बता सकते हो? बोलो। एक गलत फहमी का इजाला कर दूं। बहुत सारे मुअर्रिखीन ने भी लिख दिया और बहुत सारे लोग जज्बात में बोल जाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सगी फूफी के घर थे। ये फूफी नहीं है, ये चचाजाद बहन है। उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब, अबू तालिब की बेटी हैं। अबू तालिब चचा, चचाजाद बहन के घर सरकार आराम फरमा। आ गए जिब्रील। मगर आज सैयदुल मलाइका बुलबुल सदरा दरवाजे पे आके दस्तखत नहीं दे रहे, बल्कि जिब्रील के आने का रूट बदला, जी रास्ता बदला है। कहां से आए? छत से आए। छत से। और छत में शगाब पड़ा, छत टूटी, जिब्रील नीचे आए तो क्या देखा? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। है, वाह। आंखें बंद हैं। नामा आईनी वाला तनामो कल्बी फरमाने वाला पैगंबर। ऐ लोगों मेरी आंखें सोती हैं और दिल जागा करता है। वाह। जिब्रील आ गए। सोच रहे जिब्रील बेदार कैसे कर रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार कैसे करें? तो हम तो अपने उलमा को जब बेदार करके लाते हैं जलसों में हाथ पैर दबाने लगते हैं ताकि आंखें खोल दें। मगर जिब्रील ने क्या फैसला लिया? तवज्जो चाहता हूं। जी जिब्रील ने अपना सर नबी के कदमों पे रख दिया जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपनी काफूरी होंठें रसूलुल्लाह के तलवे पर मलने लगे। हाय हाय हाय, क्या अंदाज है, क्या अंदाज। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकर्रिबे बारगाह सैयदुल मलाइका बुलबुले सदरा जिब्रील अमीन नबी के तलवों पर अपनी जुबान रखे। जैसे ही ठंडक महसूस हुई सरकार ने आंख खोल दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कदमों में जिब्रील को पाया। पैगंबर ने देखा छत टूटी है। नबी समझ गए ये छत जमीन और आसमान के दरमियान एक पर्दा थी। जी छत टूट गई, जमीन आसमान में कोई पर्दा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज वो वक्त आ गया कि अब अल्लाह और रसूल में कोई पर्दा नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न शबे मेराज नबी कॉन्फ्रेंस शेरे अशरफियत हुजूर फैजाने अमीर मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत। एक बात और बताओ, इंसान की इब्तिदा कहां से होती है? पैर से। और इंसान मुकम्मल कहां पे होता है? सर पे। बोलो थोड़ा हूं हां करो जी। शुरू कहां से हुआ? पैर से। अब मुकम्मल कहां पे हुआ? सर से। सर पे। गोया इब्तिदा इंसान की पैर से है और इंतहा सर पे। जिब्रील का सर नबी के कदमों में रखा है। जिब्रील का सर मुस्तफा के कदमों में रखा है। जिब्रील ने अपना सर नबी के कदमों में रख के बता दिया, दुनिया वालों देख लो, जहां पे जिब्रील की इंतहा है वहां से मकामे मुस्तफा की इब्तिदा है। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हुए, तशरीफ ले गए। तफसील का टाइम नहीं है। मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा वो है जो हमारा किबले अव्वल है। आज जिस मस्जिद अक्सा के लिए फलस्तीनी मुसलमान यहूदियों से जंग कर रहे हैं और उस मस्जिद को वागुजार कराना चाहते हैं, आल औलाद जान, बेटे बेटियां, घर मकान सब कुर्बान कर रहे हैं, सबकी कुर्बानी दे रहे हैं मस्जिद अक्सा के खातिर। इस मस्जिद अक्सा से हमारा क्या रिश्ता है? जी। ये भारत के मुसलमानों का क्या रिश्ता है जानते हो? मस्जिद अक्सा से हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। वाह, हक है। क्या ये कम है कि इस मस्जिद का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है? और मेरा रसूल सफरे मेराज में पहला स्टॉप कहां ले रहा है? मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा में है। इस मस्जिद अक्सा की तामीर किसने कराई? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अजिन्ना के जरिए तामीर कराया। और देखो सुलेमान पैगंबर का अंदाज अलग था। आप आते और असा में टेक लगा के खड़े हो जाते, जिन्नात तामीरी काम करते रहते। शाम का वक्त होता, अल्लाह का पैगंबर वापस चला जाता, जिन्नात अपने ठिकानों में पलट जाते। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम लिबास में मलबूस, अतर में मुअत्तर, शहजादों की उंगलियां अतर में मुअत्तर होकर आए और असा में टेक लगाया, खड़े हो गए। दिन भर काम चला, आज तो रात भर काम चला जी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम हटने को तैयार नहीं। जिन्नातों ने भी सोचा होगा लगता है ओवर टाइम काम हो रहा है, मगर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। कौन काम छोड़े और नबी का डंडा खाए? खैरियत इसी में काम करते रहो। अब मैं एक दिन नहीं, एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, नबी खड़े हैं काम हो रहा है। 2 महीने गुजर गए, नबी खड़े हैं काम हो रहा है। 3 महीने चले गए, नबी खड़े हैं काम हो रहा है। 5वां आ गया, 6वां आ गया, 7वां आ गया, 8वां आ गया, 9वां आ गया, 10वां आ गया, 11 हो गया, 12। अरे साल मुकम्मल नबी खड़े हैं, मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल। अल्लाह हक है, जिंदाबाद। देखो खुदा जिस तरह चाहता है उस तरह तामीर करा लेता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिस तरह चाहता है तामीर करा ले, उसे बचा लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह निकल गई थी, मगर खुदा ने कहा मेरे नबी इस असा में उस वक्त तक खड़े रहना जब तक मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल न हो जाए। वाह 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 वाह। और सुलेमान ने खिलाम खड़े हैं। असा को दीमक ने खाया, 2 टुकड़े हुए। आप जमीन पे तशरीफ लाए, लोगों ने देखा आपका इंतकाल हो गया। पता चला इंतकाल तो साल भर पहले ही हो गया था, मगर अल्लाह की रहमत ने कहा यहां ठहरे रहना जब तक मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल ना हो जाए। अब यहां पे एक बात मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों, साल भर तक सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े रहे मगर मिट्टी में नहीं मिले। वाह वाह वाह, क्या जुमला है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो साल भर असना में खड़े रहे मगर मिट्टी में नहीं मिले। अरे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये आलम है तो जो नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, उस पैगंबर की हयात तैयबा का आलम क्या हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में 1,24,000 कौम बेश अंबिया मुरसलीन को नमाज पढ़ाया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
इमामत मुस्तफा ने की, इक्तिदा अंबिया ने किया। अब बहराइच वालों, सिर्फ एक बात बता दो, जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाया था तो जमाना किसका चल रहा था? पीरियड किसका था? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना आखिरी नबी का जमाना था। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याहया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूसा, इब्राहिम, इस्माइल, सबके जमाने खत्म। अब तो दीने हनीफ है, अब तो मेरे मुस्तफा का दीन इस्लाम है। तो सवाल यह है कि जब इन नबियों का जमाना था ही नहीं, तो जब आखिरी नबी ने नमाज पढ़ाया तो ये नमाज पढ़ने आए कहां से? अल्लाह, इनका जमाना तो खत्म हो चुका था, जी। ये नमाज पढ़ने के लिए आए कहां से? बड़े प्यार से बताऊं, अपनी अपनी मजारों से, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी अपनी आराम गाहों से, अपनी अपनी कब्रों से कहने की इजाजत दो, जिंदा थे तभी तो आए थे। तभी तो आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम, शेरे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। जिंदा है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम सामईने किराम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। अब यहां से पहले आसमान पे तशरीफ ले गए। तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है? जिब्रील साथ में है। पहले आसमान पर जिब्रील लेकर के पहुंचे और जिब्रील ने कहा दरवाजा खोला जाए। जिब्रील ने दरवाजा खुलवाया। फरिश्ते ने पूछा आप कौन है? कहा मैं जिब्रील हूं। फरिश्ते ने कहा ये आपके साथ में कौन है? कहा ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्ता पूछता है क्या इनको बुलवाया गया है? क्या इनको बुलवाया गया है? बुलवाया गया। जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ इनको बुलवाया गया है। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते को भी मालूम है इतना बाकमाल रसूल है, जब बुलाया जाएगा तभी आएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक है। क्या दरवाजा खोला, वहां आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर गए, हजरत याहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। सातों आसमानों की सैर किया मुस्तफा जाने रहमत ने। अब सातों आसमानों के बाद सिदरा पे पहुंच गए। जानते हो सिदरा कौन सी जगह है? ये जिब्रील के ठहरने की जगह है। इससे आगे कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। क्या जुमला है, हक है। जिब्रील नहीं जा सकते। जिब्रील गए, सिदरा पे रुक गए। सरकार ने फरमाया जिब्रील अब आगे? कहा या रसूलुल्लाह आगे न जाएंगे। अगर यक्सर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर मैं बाल बराबर आगे जाऊंगा तो खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह बड़ी नाजुक जगह है आगे, जहां आप जा रहे हैं ना, मेरे पर जलने का खतरा है। किसके पर जलने का खतरा है? तवज्जो कीजिए, जिब्रील के पर जलने का खतरा। कहा सरकार मैं ना जाऊंगा। जिब्रील कह रहे बाल बराबर आगे ना जाऊंगा। और आज कुछ लोग शामियाना कनात लेके मीलों आगे बढ़ने का प्रोग्राम बनाए हैं। जिब्रील कह रहे बाल बराबर आगे ना जाऊंगा। मैंने कहा मकीन सिदरतुल मुंतहा क्यों नहीं जाएंगे? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों की सैर तक, फिर सिदरा पर, अब आगे ना जाएंगे। कहा बहुत नाजुक जगह है, वहां मेरे पर जलने का खतरा है। उलमा की तवज्जो चाहता हूं जी, वहां मेरे पर जलने का खतरा है। मैंने कहा जिब्रील जहां आपके पर जलने का खतरा था वहां आपने मेरे रसूल को जाने क्यों दिया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या नुक्ता है। आपने रोका क्यों नहीं? सरकार मेरे पर जलने का खतरा, आप भी ना जाइए। जिब्रील कहते हैं सुनो,
मैं नबी के साथ इसलिए नहीं गया कि मैं नबी की तरह नहीं हूं, हक है जिंदाबाद। और मैंने नबी को रोका इसलिए नहीं कि नबी मेरी तरह नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। अब बताओ ये किसका अकीदा है? जिब्रील अमीन का। न रसूल हमारी तरह न हम रसूल की तरह। बहुत सारे लोग समझते हैं ये बरेली से 125 साल पहले अकीदा आया है, 350 साल पहले महरेरा से अकीदा है, 700 साल पहले कचौचा से अकीदा आया है। अरे नहीं, इससे भी पहले ये जिब्रील का अकीदा है। जिंदाबाद। ना हम रसूल की तरह ना रसूल बोलो हमारी तरह। तो यही अकीदा तो फिर हजरत मीकाईल का है, ना रसूल हमारी तरह ना हम रसूल की तरह। यही अकीदा हजरत इसराफील का है, ना रसूल हमारी तरह ना हम रसूल की तरह। सुन्नियों बड़े खुश नसीब हो, मलकुल मौत भी मिले तो अपने ही अकीदे के। क्या जुमला है, हक है। मलकुल मौत भी मिले तो अपने अकीदे के। अच्छा एक बात बताओ, अपने अकीदे वाले से कितनी मोहब्बत होती है? बोलो बोलो, बहुत मोहब्बत। कितना प्यार होता है अपने अकीदे वाले से, कितना लगाव होता है अपने अकीदे वाले से। जी। मैं भूटान से आ रहा था ट्रेन से, और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का रेलवे महकमा जो है पूरा पैसा लेता है टिकट के साथ, चढ़ाने का भी उतारने का भी। ट्रेन में चढ़ना हो मेहनत न करो, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, नीचे वाले ऊपर कर देंगे। उतरना हो खिड़की के पास आ जाओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे। मैं साइड की बर्थ में लेटा था, खचाखच ट्रेन भरी थी। इतने में एक नौजवान लड़का सामने खड़ा था। बहुत देर से खड़े खड़े उसने मुझसे कहा मौलाना। हमने कहा फरमाना। कहा आप किस ख्याल के हैं? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे ख्याल के हैं। कहा नहीं अभी पता नहीं चला। मजारों पे जाते हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ते हैं जी। मिलाद शरीफ करते हैं। अबे हमने कहा मिलादुन नबी, मेराजुन नबी, हयातुन नबी, शफातुन नबी, हमारे यहां तो सब होता है। तो उसने कहा तब तो आप अपने ख्याल के हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मैंने कहा जब अपने ख्याल का है तो खड़ा क्यों है? आ बैठ। हमदर्दी आ गई जी। ग्रुप से मिल गया, खून से मिल गया। अपने अकीदे का है, अपने अकीदे वाले से बड़ी मोहब्बत होती है। बोलो जी। एक साहब आए मेरे पास, कहा हजरत अब्दुल रहमान भाई का इंतकाल हो गया। कब? मगरिब बाद। अबे असर की नमाज में तो आए थे, इतनी जल्दी? कहा हाँ, बात अपने अकीदे की थी जी। रूह ऐसे निकल गई जैसे फूल से खुशबू। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या खिताब हो रहा है, हक है हक है। तो जानते हो जब मलकुल मौत खुश अकीदा के पास आएंगे तो इम्काने आसानी है, और अगर कहीं बदअकीदा को पाए गए तो फिर टटुआ दबाए के मरना ही पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए आज से तय कर लो दयारे गाजी में, जिंदाबाद। तय कर लो आज से कि जो अकीदा है जिब्रील अमीन का वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर अमीर मिल्लत और से मुक़द्दस शेरे अशरफियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे खास में गए जी। माथे की निगाहों से अल्लाह को देखा, राजो न्यास की बातें हुई, अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। बोलो जी। पूरी तवज्जो है। सबको अल्लाह ही ने दिया है, जी। हमें अल्लाह ने दिया, वलियों को अल्लाह ने दिया, सहाबा को अल्लाह ने दिया, नबियों को अल्लाह ने दिया। अता तो सबको खुदा ने किया है, मगर एक बात याद रखिएगा, अल्लाह जिसको जितना ज्यादा चाहता है उतना ज्यादा उसको अता कर देता है। जी। जितना ज्यादा खुदा जिसको चाहता है उतना ज्यादा अता करता है। तो बात तो कंफर्म हो गई
कि मेरे खुदा ने अपने महबूब से ज्यादा किसी को चाहा ही नहीं। हक है, हक है। महबूब से ज्यादा किसी को चाहा ही नहीं, इसलिए महबूब से ज्यादा किसी को दिया ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है, हक अब है। कुछ लोग गेहूं चावल की तरह तौल रहे हैं। इतना इल्म था, उतना इल्म था, आगे का नहीं था, पीछे का नहीं था, दाएं का नहीं था, बाएं का नहीं था, यहां का नहीं था, वहां का नहीं था। नबी का इल्म नाप रहे हैं। अल्लाह रसूल को बेहिसाब दे रहा है और रसूल बेहिसाब ले रहे हैं। अब मुल्ला हिसाब ले रहा है। तवज्जो कीजिए जरा सा। अरे अपना अकीदा बचाना चाहते हो तो ये क्यों नहीं कहते कि देने वाला खुदा जाने और लेने वाले मुस्तफा जाने। देने वाले का जवाब है ना लेने वाले का जवाब। हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरठ से वापस हुए 50 वक्त की नमाजों का तोहफा लेकर छठे आसमान पर आए। मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। अल्लाह के कलीम ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, उम्मत के लिए क्या लाए हैं? सरकार ने फरमाया 50 वक्त की नमाजें। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बनी इसराइल को बहुत हिदायत किया था, ये कौम आमाल में पीछे है, इतनी नमाजें अदा न कर पाएगी। सरकार थोड़ी कम करा लीजिए। एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ ले गए तो 10 रकतें कम हो गई। एक रिवायत में है कि एक बार तशरीफ ले गए तो 5 वक्त की कम हो गई। तो अगर 5 वाली रिवायत माना जाए तो इसका मतलब यह है कि रसूल 9 बार गए। अरे बोलो ना, रसूल कै बार गए? 9 बार। 9 बार गए। तवज्जो चाहता हूं, जब अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज में बुलवाया तो एक मर्तबा, और बुलवाकर जब मुस्तफा को पावर दिया तो मेरा रसूल 9 मर्तबा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या खिताब हो रहा है? हक। एक मर्तबा जाने से 5 कम, 9 मर्तबा जाने से 45 कम। ये बहराइच के बच्चे बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि अगर सरकार ने एक बार और करम फरमा दिया होता तो सबका हिसाब बन जाता, नमाज माफ हो जाती मगर सवाब पूरा मिलता। अच्छा एक बात बताओ, आज कै वक्त की नमाज है? पढ़ते कै वक्त की हो? 5 वक्त की। फर्ज है 5 वक्त। और सवाब कितना मिलता है? हमने कहा, है अल्लाह, ये रकतें कम हो गई, तादाद कम हो गई, मिकदार कम हो गई, मगर सवाब कम नहीं हुआ। सवाब कम नहीं हुआ। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मेरे बंदो, मेरे महबूब ने तादाद कम करवाया था, सवाब थोड़ी कम करवाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है, हक है। माशाअल्लाह। हज़रत एक बात पर और गौर कीजिए, अल्लाह अलीमुम बेज़ाती सुदूर, हमारी दिल की धड़कनों को जानता है। ये बार बार सरकार को जानने की जरूरत क्या थी? एक बार गए थे, खुदा कहता पैगंबर 45 कम, जाओ 5 ले जाओ। लेकिन बार बार जाने की क्यों जरूरत है? तवज्जो कीजिए। इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम गुजारिश कर रहे हैं, सरकार नमाज कम करा लीजिए, सरकार नमाज कम करा लीजिए, सरकार नमाज कम करा लीजिए। मूसा बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि नमाज कम करा लीजिए। क्यों? ये वही मूसा हैं जिन्होंने खुदा से अर्ज किया था, अय अल्लाह मुझे अपना दीदार दिखा दे। तो अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, तुम हमको हरगिज नहीं देख सकते। मूसा खुदा को नहीं देख सके, लेकिन आज जब मेरा रसूल मेराज की रात छठे आसमान पर वापस आया, खुदा की रहमत मुस्कुराने लगी, मूसा तुम हमें नहीं देख सके, लो उस रसूल को देखो, उस रसूल को देखो जिसने खुदा को देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलबे आला हक खिताबत, शेरे
मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, सरकार की ज़ियारत की, तबीयत नहीं भरी। वाह कहा सरकार और कम करा लीजिए, सरकार और कम करा लीजिए। मूसा चाहते क्या हैं कि हे मुस्तफा आप बार बार खुदा को देखें और हम हर बार मुस्तफा को देखें, ताकि आपकी उम्मत का काम भी चल जाए और मूसा का काम भी बन जाए। वाह वाह वाह। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो नमाज का कंसेशन हुआ 50 वक्त से 5 वक्त की, ये किसके वसीले से? जोर से बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से। अच्छा आज कुछ लोग कहते हैं मजार वाला काम थोड़ी आता है, मजार वाले के वसीले से बड़ी बेचैनी, कहते हैं मजार वाला काम थोड़ी आता है। अबे मैंने कहा मेरे आका फरमाते हैं जब मैं मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा राय तो मूसा युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अब वही मूसा छठे आसमान पर नमाज में कंसेशन करवा रहे हैं। कब्र वाला कितना काम आया। ठीक है भाई, अगर कब्र वाले का वसीला पसंद ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पूरे 50 वक्त की पढ़ा करो। और जब 50 वक्त की पढ़ेंगे तो देखना कब्र में कितने पढ़ेंगे। खुदा मिल नहीं सकता, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़े छत पे जीना छोड़कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। हजरात में तवज्जो चाहता हूं, अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, हक है। नमाज मोमिनों की मेराज है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की मेराज कुर्बे खास में पहुंचे, उम्मत की मेराज नमाज। कैसे मेराज होगी नमाज में, कैसे मेराज नसीब होगी? सजदे में सर डालो, सजदे में सर डालो। जानते हो जिस वक्त इंसान सजदे में सर डालकर सुभान रब्बिल आला कहता है तो इतनी अनवारो तजल्लियात की बारिश होती है, इतना नूर बरसता है, इतनी रहमतें बरसती हैं कि अगर वो बंदा उस रहमत इलाही को देख ले तो सजदे से सर ही ना उठावे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या नुक्ता है। गोया इंसान की मेराज नमाज में हो रही। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए, कुफ्फारे मक्का ने फिर हंगामा कर दिया। जब सरकार ने बताया मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया था, रातों रात गया था, बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिलती रही, तो इन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो सकता है। पहुंच गए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास। कहा अबू बकर कुछ सुना आज तुम्हारे नबी क्या कह रहे हैं कि रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद से हराम से मस्जिद अक्सा गया था। हजरत अबू बकर कहते हैं कि नादान, अगर मेरा नबी इससे हैरत अंगेज कोई बात बताता तब भी अबू बकर उसे मान लेता। क्या हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब हो गए। तो जानते हो इन लोगों ने क्या साजिश की? पैगंबर के पास आए। तवज्जो चाहता हूं, जी आपकी तवज्जो ही से तकरीर हो रही है, याद रखिएगा। जी कहा तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। पैगंबर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए थे? पैगंबर ने फरमाया हाँ। अच्छा ये बताइए मस्जिद अक्सा में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने सुराख हैं? और मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, इमामत करते हो, उसके दरवाजे जल्दी से बता नहीं पाओगे, उसके सुराख नहीं बता पाओगे। कोई सुराख देखने थोड़ी जाता है, इबादत करने जाता है। नबी से पूछ रहे कितने दरवाजे हैं, कितने सुराख हैं। खुदा की रहमत में जोश आ गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ यरूशलेम और मस्जिद अक्सा को लाकर मेरे पैगंबर के सामने रख दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मस्जिद अक्सा मेरे नबी के सामने है। कुफार कहते हैं कितने दरवाजे, मुस्तफा कहते हैं इतने दरवाजे हैं। कितने सुराख हैं, नबी कहते हैं इतने सुराख हैं। कितनी खिड़कियां हैं, पैगंबर कहते हैं इतनी खिड़कियां हैं। अब मुझे बताओ मोहब्बत से, जो खुदा, जो परवरदिगार यरूशलेम से
मस्जिद अक्सा को फरिश्तों के जरिए मंगवाकर नबी की बारगाह में हाजिर करना जानता है, वो खुदा इन यहूदियों के चंगुल से मस्जिद अक्सा की हिफाजत करवाना जानता है। नारे तकबीर, ऐसे जिंदगी पेश करे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक खिताबत, शेरे अशरफियत, फैज़ाने हुजूर अमीर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मस्जिद अक्सा वो है जो हमारा किबला अव्वल है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक रुक करके मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ा है। जब दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जहन हाजिर रखिएगा, तभी मेरी बात समझ में आएगी। गौर कीजिएगा, 17 महीने तक सरकार ने रुक करके नमाज पढ़ा, और सरकार आज जो मस्जिद किबलतैन है मदीना मुनव्वरा में, इसी मस्जिद में हाजिर थे, और नबी चाहते थे कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए, वाह। मस्जिद अक्सा को बदल दिया जाए, मेरा किबला काबा हो जाए, ये पैगंबर चाहते थे। और नबी की शान तो देखो, ये ताजमहल किसने बनवाया, जीटी रोड किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, ये तारीखी मकामात जिसने बनवाए। जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा फला बादशाह का ये कार्यकाल था, फला लीडर का ये कार्यकाल था, फला सदर का ये कार्यकाल था, फला वजीर आजम ने ये काम करवाया था। इनके काम लिखे जाते हैं, कभी ये नहीं लिखा जाता कि फला बादशाह कैसे चलता था, कैसे मुस्कुराता था। मगर नबी की शान देखो, नबी चले तो सहाबा क्या कहते हैं, मशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी मुस्कुरा दे तो सहाबा कहते हैं तबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरा रसूल आसमान की तरफ सर उठा ले तो कुरान कहता है महबूब आपका सर आसमान की तरफ बार बार उठना हम देख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है हम देख रहे हैं। ए महबूब, वो अंबिया थे जिनका किबला मेरी मर्जी से बना है, तुम महबूब हो, तुम्हारा किबला तुम्हारी मर्जी से बनेगा। फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर लो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख काबे की तरफ कर लिया, और जिन सहाबा को एहसास हो गया कि तहवील किबला हो गया, उन सहाबा ने भी अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। तवज्जो चाहता हूं, कोई आपको गुमराह न कर पाएगा, ज़हन हाजिर रखिएगा। आप मस्जिद किबलतैन में चले जाएं तो एक मुसल्ले का रुख काबे की तरफ है जहां बदस्तूर नमाज हो रही है, और एक मुसल्ला पुश्त पे बना हुआ है जिसका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है। नबी उधर खड़े थे, अल्लाह ने कहा मस्जिद हरम की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, तो सरकार आए और मस्जिद हरम की तरफ चेहरा कर लिया। सहाबा को जब एहसास हुआ, कहां एहसास हुआ, नमाज में। तवज्जो कीजिएगा जरा से, सहाबा को एहसास हुआ कहां, नमाज में। अब इसको दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हो, सहाबा को जब नमाज में तहवील किबला का ख्याल आया, हक है, ख्याल आया। ये कहते हैं कि ना नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल है, सहाबा की नमाज तो मुकम्मल हो रही है। ख्याले मुस्तफा से नबी का ऐसा ख्याल आया कि सहाबा ने भी अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर दिया। हमने सहाबा से पूछा, ये बताइए सरकार ने अपना चेहरा काबे की तरफ किया था, आपने क्यों काबे की तरफ रुख किया? सहाबा कहते हैं सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो रुख काबे की तरफ, ये उलमा अइम्मा हमारे नमाज पढ़ाएं तो रुख काबे की तरफ। अरे जल्दी जल्दी बोलो यार, काबे की तरफ। नमाज पढ़ो तो रुख काबे की तरफ।
कोई हो, अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बजिस्टर, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा, वाह वाह वाह, रुख जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, कोई हो, रुख जोर से बोलो, काबे की तरफ, कहीं का हो, रुख काबे की तरफ, पीर भितनी का हो, अली नगर का हो, रुख काबे की तरफ, नानपारा का हो, काबे की तरफ, रुख बहराइच का हो, कैसरगंज का हो, रुख लखनऊ का हो, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, रुख काबे की तरफ, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सर्बिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, शेरे अशरफियत, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहीं हो पूरे वर्ल्ड में जब नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ, सारी कायनात काबे की तरफ, सारी दुनिया काबे की तरफ। मैंने काबा से पूछा, काबा ये तो बता, सब तो तेरी तरफ, तू किसकी तरफ? वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है, माशाअल्लाह। काबे ने कहा, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ, जिंदाबाद मैं तो जिंदाबाद। मुहम्मद जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा क्यों काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ? कहा हाँ, मेरी तरफ था ही कौन, ये सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे, मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है, मेरी तरफ लाने वाला यही नबी है। जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ, हाजियो आओ, वाह 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 वाह। हाजियो हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, लेकिन इस मकाम पर आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा, नमाज पढ़ो। अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है, पढ़ो नमाज, पाबंदी से नमाज पढ़ो। और सुन लो, दीन पर मुस्तकिल तौर पर डट जाओ। आज अगर मुस्तकिल तौर पर तुम डट जाओ तो याद रखना, कोई किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जहां से नमाजी गुजरेगा वहां वहां परचम इस्लाम लहराएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताओ, नमाज पढ़ते हो ना रोजाना कि हफ्तावाराना, कुछ नहीं तो सालाना, किसी खाने में तो फिट ही हो जाओगे। अबे नमाज पढ़ो, इससे पहले कहीं तुम्हारी ना मोहल्ले वाले पढ़ दें। करो नमाज की पाबंदी। अच्छा ईद बकरीद तो सब पढ़ते हो ना? ईद बकरीद भी मेरा ख्याल है सब नहीं पढ़ते हैं, 90%। इसलिए कि हम कानपुर की ईदगाह में जब खुतबा देने को खड़े होते हैं तो पता चला एक गाड़ी इस रूट से आ गई, एक उस रूट से। बाद में इंक्वायरी करो क्या हुआ, हजरत इनकी नमाज छूट गई। क्यों, कहां थे? कुछ दूध बेच रहे थे, कुछ दूध खरीद रहे थे, और कुछ दर्जी के चक्कर में थे। अबे मैंने कहा यार दर्जी के चक्कर में मत पड़ा करो, वरना करेगा क्या, या तो जेब काटेगा नहीं गला काटेगा। और जब तक जेब न काटे गला न काटे दर्जी बुरा ना माने भाई, सूट तैयार ना हो। ईद बकरीद भी सब नहीं पढ़ते हैं, ये
जो लोग गुजरात, मुंबई, गोवा इन इलाकों में रहते हैं ना, और टिकट नहीं मिलता है, दलालों को पकड़ पकड़ के ढूंढते हैं, नो रूम नो रूम, कोई टिकट नहीं, वेटिंग बंद कर दी गई। तो जानते हो ये कहते हैं कि 29 को खाली है, 29 को कर लो। क्यों? अबे बनी तो बनी नहीं, अब्दुल गनी। दो मौलवी लड़ जाएंगे, ईद तो दो होना ही है। तो ईद बकरीद भी मुसलमान फीसद नमाज नहीं पढ़ता, 90%। बोलो 90%। मगर माना मैंने कि 90% सही। जब लिबास में मलबूस, अतर में मुअत्तर और शहजादों की उंगलियां पकड़ करके तुम मस्जिदों की तरफ चलते हो, ईदगाहों की तरफ निकलते हो, तो जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक तुम नजर आते हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या खिताब। इसीलिए तो मैं कहता हूं अलग से कोई इलाका पाक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां ये पाक कौम अपने कदम रख दे, पूरा एरिया पाक हो जाए। वाह। एक बात और मोहब्बत के साथ बताओ, बड़े बड़े शहरों में कानपुर, बनारस, जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, इन मकामात पर देखो तो ईद वाले दिन हर चौराहे पर एक बोर्ड लगा रहता है, इस रास्ते से 4 पहिए का वाहन नहीं गुजरेगा। टेम्पो, ट्रैक्टर, बस, बाईपास, ये है मुस्लिम पास, जहां से सिर्फ मुसलमान जाए। मैंने जिला अधिकारी से पूछा कि महाराज मुसलमान पर इतने मेहरबान क्यों हो गए? कहा इमाम साहब आपको मालूम नहीं है, आज मुसलमान नमाज के लिए निकला है। क्या क्या पैगाम है? आज मुसलमान नमाज के लिए निकला है। हमें साल में तुम 2 मरतबा, फीसद नहीं 90% जब घरों से नमाज के लिए निकलते हो तो तुम्हारे लिए रास्ता बदल दिया जाता है, रूट चेंज कर दिया जाता है। कसम खुदा की, अगर इसी पाबंदी से पूरे साल मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज़े पंजगाना पढ़ने लगो तो सिर्फ रास्ता ना बदलेगा, बातिल हुकूमतें बदलेंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज पढ़ो और देखो सब कुछ मांग लिया करो अपने खुदा से। कभी अल्लाह से नहीं मांगते रहो के चक्कर में रहते हो, ये मौलाना साहब, वो मौलाना साहब, ये पीर साहब, वो पीर साहब, ये तावीज वाले, वो तावीज वाले। तो एक तावीज ले लो, काम चल जाए, कुछ करना ना पड़े। तावीज चाहे जितनी महंगी पड़े, तावीज ले लो। अबे सब काम तावीज से नहीं होता। तावीज ठीक है, बरहक है, पानी दम करना बरहक है, लेकिन जो इस लायक हो उससे ये काम कराया कर। बोलो जी। वरना करते क्या हो, अक्सर आलिमों के पास नहीं जाएंगे। क्यों? वो बताएंगे कि नमाज पढ़ो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। कहां जाएंगे? वो लाइन के उस पार एक बाबा बैठता है, वो बस स्टॉप के पीछे एक बाबा गुदड़ी वाला बैठता है। प्याज रखी हो बाबा के सामने तो प्याज बाबा, लहसुन रखा हो तो लहसुन बाबा, चिमटा रखा हो तो चिमटा बाबा। बहुत जल्दी देखना मोबाइल रखा होगा, मोबाइल बाबा बन जाएगा। ये क्या ड्रामा और तमाशा बना रखा है। कभी तुम खुद रो के देखो अल्लाह की बारगाह में, खुद अल्लाह की बारगाह में तड़प करके देखो। और देखो मैं तुम्हें मांगने का तरीका बताता हूं जी। एक छोटा सा बच्चा देखा है जी। 6 महीने का। जब वो बच्चा रोता है तो मां क्या करती है? जितनी मां बहनें बैठी इनसे पूछो, जैसे ही बच्चा रोएगा तो मां फौरन सोचती क्या है, ये भूखा है, उसे अपने छाती से लगा लेती है। मगर चुप नहीं हुआ तो मां उस बच्चे का हक ढूंढती है। भूखा नहीं है, लगता है इसके कान में दर्द है, और यूं दबाती है, थोड़ा अपना दूध भी डाल देती है, शायद कान के दर्द की वजह से रो रहा है। अब भी बच्चा चुप नहीं हुआ तो मां फिर उसका हक ढूंढती है, लगता है मेरे बच्चे के पेट में कुछ गैस है, प्रॉब्लम है, यूं दबाती है पेट, और बच्चा अब भी चुप नहीं होता। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। जी जी। तो मां क्या कहती है अपने शौहर से, अपने बच्चे के बाप से, ऐसा है अंदर रहते रहते ये घुटन महसूस कर रहा है, थोड़ा अपनी गोद में ले लो, इसे बाहर टहला दो।
और जैसे ही बाप ने गोद में लिया बच्चा मुस्कुराने लगा। वाह 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 वाह। बच्चा मुस्कुरा पड़ा। वारे 6 महीने के बच्चे, तेरी जुबान ऐसी नहीं थी कि तू बोल सकता, अपनी मां से कुछ कह सकता, मगर ऐसा रोया मां के पास कि रो रो के अपना हक ले लिया। मां हक ढूंढती रही, कान के दर्द का, भूख का, पेट का, आखिरकार घूमने का हक बाप की गोद में मिल गया। बच्चा ऐसा रोया कि मां बाप ने बच्चे का हक दे दिया। याद रखो मुसलमानों, जब तुम्हारे साथ परेशानियां हो, तुम्हारे ऊपर बीमारियां हो, जब तुम्हारी जवान बेटी के रिश्ते का मसला हो, जब तुम्हारी औलादें नाफरमान हो गई हो, जब मोहल्ले में तुम्हें कोई तंग कर रहा हो, जब दुश्मन तुम्हारा जीना हराम कर दे, जब तुम्हारे बच्चों के रिश्ते ना हो रहे हो, जब तुम्हारा कारोबार फेल हो रहा हो, जब हासिदों की निगाह तुम पर पड़ चुकी हो, जब तुम्हारा दुनिया में जीना हराम हो चुका हो, जब तेरे जानवरों पर कहत आ रहा हो, तेरी खेतियां बर्बाद हो रही हो, तेरे खानदान में फूट पड़ गई हो, आपस में फितना फसाद चल रहा हो, मियां बीवी के अंदर टकराव चल रहा हो, जब हालात बुरे हो जाएं तो सुन, तू भी कर ले वजू। वाह, हक है, जिंदा कर ले वजू और मस्जिद जा और सजदे में सर डाल के मांग खुदा से अपना हक, रो के मांग खुदा से अपना हक, गिरिया बेजारी करके मांग खुदा से अपना हक, तड़प के मांग खुदा से अपना हक, अपने रब को आवाज दे के मांग अपना हक। तेरा परवरदिगार तेरा हक तुझे अता फरमा दे।